तो जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप ये देखें जी, ये यहाँ ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं ना, ये फैज़ मोहम्मद बलोच साहब की ज़मीन है और ये इनका ये फ़िश फार्म है। इसके अंदर इन्होंने मछलियाँ पाली हुई हैं। हमें बाय बाय अल्लाह हाफ़िज़ करने के लिए आए, तो आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू बच्चों, लव यू। जी अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो हम इनसे इजाज़त लेंगे सर लोगों से। जनाब बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, लव यू लव यू। ये भाई केकड़े का फार्म है, ये देखें जी, 17,000 रुपए किलो जाता है सर। ये 17,000 ये बड़े वाले क्रैब है ना, ये आम अच्छा। क्रैब नहीं है। अच्छा, ये वाला जो रास्ता है ना, ये आ रहा है घारों वाली साइड से, जिस पे से हम गुजर के आए हैं, और ये रास्ता सीधा जा रहा है केटी बंदर की तरफ। और ये जो सड़क है ये 89 किलोमीटर है केटी बंदर तक। तो अभी हम जाने लगे हैं अंदर। हेलो बच्चों, हाय हाय बाय बाय। हेलो बच्चों, वाह वाह वाह, बच्चे कह रहे हैं वाह 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 वाह। ये वाला होटल है और यहाँ पहले नाश्ता कर चुके हैं जब हम छोटा नूरानी आए थे, और हमने ऑर्डर किया है दाल और आलू मटर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई थे साइकिल ख़ान, हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव अहमद ख़ान कलमती बलोच में, और ये गांव जो है साखरों से तकरीबन 7 किलोमीटर है। फैज़ मोहम्मद बलोच साहब के मेहमान थे, तो हम डायरेक्ट इस गाँव में आए, हम साखरों नहीं गए। तो आज रात हमने यहाँ गुजारी है, और ये सुबह का व्यू है यहाँ का। तकरीबन 7 बजने वाले हैं, और ये आप देख रहे हैं, ये नाला नहीं है, ये इसे वाटर कोर्स कहते हैं। ये पानी आता है, जितने भी छोटे छोटे गांव हैं ना, यहाँ नहरें चल रही हैं, नहरें चल रही हैं। नहरों में से जो है ना, इस तरह के इन्होंने पानी के कनेक्शन दिए हुए हैं, इसे ये लोग वाटर कोर्स कहते हैं। इसकी मदद से ये लोग अपनी ज़मीनों को सैराब करते हैं, अपने खेतों को सैराब करते हैं, पानी देते हैं। यहाँ का जो साखरों का मेन इनकी जो मईशत का दारो मदार है वो ज़राअत के ऊपर है, और इस तरह से ये गांव है। हम रात को वहाँ सोए थे, रात को हमने बहुत अच्छा खाना खाया, और हम मतलब वो जो चौकंडी वाला ग्रेवयार्ड मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, तो ये उन्हीं का गांव है कलमती बलोच। ये मुझे रात को पता चला, वैसे मुझे पता नहीं था कि जो है ना कि हम किन के मेहमान हैं, जस्ट मुझे ये पता था कि बलोच हैं, मगर रात को मुझे फिर पता चला कि कलमती बलोच हैं। तो रात को हम यहाँ सोए थे, ठीक है, खाना वगैरह खा के। ये इनका उताक है, ये सारी ज़मीन जो है ना फैज़ मोहम्मद बलोच साहब की है। बाकी आपको मिलाएंगे उनसे। रात मिले थे, वीडियो में भी लिया है उनको आज एक बार फिर। तो सुबह के इस वक्त 7 बज रहे हैं, 7 नहीं बजे, 7 बजने वाले, और आज दिन है इतवार का। तो यहाँ से हम नाश्ता वगैरह करके निकलेंगे साखरों के लिए। साखरों 7 किलोमीटर है, तो नाश्ता करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा, ये फैज़ मोहम्मद बलोच साहब की जो है ना, ये उताक है। रात को हमने यहाँ रुकना था, मगर हवा इतनी ज़बरदस्त थी ना रात को, तो हमने कहा नहीं, हम बाहर सोएंगे।
तो इसलिए उन्होंने फिर हमारे लिए बाहर चारपाई और तख़्त का इंतज़ाम किया। और मज़े की बात क्या, मैं रात को जब सो गया, सुबह उठा तो मैंने कहा ये क्या पिंजरा कहाँ से आ गया, मच्छरदानी लगा दी थी। मतलब यार आप ये देखें कि मेहमान नवाजी देखें, एक बंदा सो रहा है उसको मच्छरदानी में बंद कर दिया। हालांकि मुझ पर लगा के सोए थे भाई साहब, इतने मोटे मोटे मच्छर, इतने बड़े बड़े मुझ पर लगाया हुआ था तो सुकून में थे। फिर मैं सो गया, तकरीबन मैं सोया 11 बजे के बाद सोया मैं, और सुबह तकरीबन 6:30 बजे आँख खुल गई। तो फ्रेश हुआ, तैयारी की, कैमरा वगैरह ये अपनी गैजेट्स को चार्ज किया मैंने। फिर अब नाश्ता करेंगे। बड़े मेहमान नवाज लोग हैं यार, जवाब नहीं। बड़ी हमें हमारी मेहमान नवाजी की ख़ातिरदारी की, खिलाया पिलाया, और गांव के जो इनके अपने ख़ानदान के लोग थे, लड़के बच्चे सब आए हमसे मिलने के लिए, तो इन सब का बहुत शुक्रिया। तो जी ये नाश्ता हमारा आ चुका है, तो हम नाश्ता करते हैं। तो जी नाश्ते में आज हमारे पास है दही, पराठे, अंडे और चाय। सर आए आए। तो जी अंडा, चमचा कढ़ा ना खींचे मारे हाँ अरे खींचे बिस्मिल्लाहिर्रहमान। दही खाओ खींचे तो 6 चमचा भी चाय ना करेंगे इधर नटे हो ना बापू इधर तो ये कुछ बच्चे आए हैं फैज़ मोहम्मद साहब के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह का करम है। क्या नाम है आपका? इसरार अहमद। ये हैं जी इसरार अहमद। और आप? हिदायतुल्लाह कलमती। हिदायतुल्लाह कलमती। देख रहे हैं तकरीबन सबके नाम कलमती आता है सबके। तो हम मेहमान हैं कलमती बलोचों के। तो हम कल आए थे और आज सेकंड डे, और आज हम यहाँ से निकल रहे हैं साखरों के लिए। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से मिल के बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं ख्याल रखें, बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। और आप ये देखें जी, दुम्बे चरा रहा है ये बच्चा, गांव का ही है। अस्सलाम वालेकुम, चाल आई खुशा खैरा, ठीक है। तो जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप ये देखें जी, ये यहाँ ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं ना, ये फैज़ मोहम्मद बलोच साहब की ज़मीन है। और ये इनका ये फ़िश फार्म है, इसके अंदर इन्होंने मछलियाँ पाली हुई हैं। और आप ये देखें भाई साहब, ये कमल के फूल, ये जो आप देख रहे हैं ये फील्ड, ये खेत, ये फैज़ मोहम्मद बलोच साहब की ये पूरी ज़मीन है। अभी मैंने आपको उनका वो फ़िश फार्म दिखाया था जो उन्होंने मछलियाँ जहाँ पाली हुई हैं। और ये वहाँ से वहाँ तक, और बाकी जहाँ हम रुके थे वो सारी ज़मीन उनकी है माशाल्लाह। तो भाई साहब बाइक पे इसलिए आया हूँ, गांव से थोड़ा हट के था ये रास्ता और थोड़ा कच्चा रास्ता था। हमने कहा टाइम बचाना है, तो मैंने कहा जाके एक विज़िट किया जाए इनके फ़िश फार्म का, उनके खेतों का। तो मैं इन बच्चों के साथ बाइक पे आया था। तो अब हम वापस जा रहे हैं, वापस जाके जो है ना फिर हम वहाँ से निकलेंगे साखरों के लिए। साखरों को एक्सप्लोर करने के बाद फिर हम निकलेंगे, अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे कराची के लिए। तो ये देख रहे हैं साथ में ये पानी, नहर चल रही है पानी की। मछली के लिए जो है ना जाल लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ मछलियाँ भी होती हैं।
तो जी अब हम यहाँ से निकलने लगे तो इतने सारे बच्चे ये देखे जी सब हमें बाय बाय अल्लाह हाफिज़ करने के लिए आए। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू बच्चों, लव यू। आप लोगों को ना एक बहुत ही ख़ास बच्चा दिखाने वाला हूँ। हाथ हिला रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? जबरदस्त। तबीयत ठीक है, खैरियत से? इनके वालिद भी चेयरमैन थे। अच्छा माशाल्लाह हैं वो भी। हाँ। उनके पास ये सेकंड टाइम है मेरा भी। अच्छा, और आप ठीक हैं? घर में खैरियत है, बच्चे ठीक है? बहुत खुशी हुई आप आए। नाम बता दो ना या तारिक अजीज कलमती। ये हैं जी तारिक अजीज़ कलमती साहब और चेयरमैन सुखपुर हैं यहाँ के। और सर आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें बहुत इज़्ज़त दी, बहुत हमारी अच्छे से मेहमान नवाजी की, मतलब अल्फाज नहीं है बोलने के लिए, तो बहुत शुक्रिया। आप ये जो काम कर रहे हैं ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। थैंक यू। हाँ इससे दूसरे भी इंस्पायर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं तो हम इनसे इजाज़त लेंगे सर लोगों से। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया, थैंक यू वेरी मच सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू, लव यू लव यू। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, आप आए हमारे पास। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेहमान नवाजी की इज़्ज़त दी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खैर आफियत से रखे। बहुत सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब ये देखिए मेरे आगे आगे किसी को आगे जाने नहीं दे रहा है, कह रहा मैं आगे रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? ठीक है, खैरियत से? क्या नाम है आप लोगों के? मेरा नाम इकबाल अहमद है। ये हैं जी इकबाल अहमद, और आप? नज़ीर अहमद। तो आप लोगों का गाँव बहुत अच्छा लगा, आप लोगों की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी लगी। हाँ अच्छा, तो बहुत शुक्रिया, आप लोगों से मिलके अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। तो जी वापसी की राइड हमने स्टार्ट कर ली है। तो तकरीबन 7 किलोमीटर की राइड है और हमने जाना है पहले मीरपुर साकरों की तरफ। ठीक है, वहाँ तक का जो फासला है तकरीबन 7 किलोमीटर है। तो अपने सफ़र की दुआ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक आज का सफ़र हम सब का खैर आफियत वाला हो, आमीन सुबह आमीन। चल भाई शर्मीली, मीरपुर साखरो। यार बहुत ही खूबसूरत गांव था, बहुत मज़ा आया, बहुत हमने एंजॉय किया। बाकी जो खेत खलियान है बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया माशाल्लाह हमने। तो टाइम जो हुआ है तकरीबन 8:50 का हुआ है। तो राइड हमने लेट स्टार्ट की है, फिर बाकी बच्चे लोग आ गए थे गोट वाले मिलने के लिए। ये देखें जी सुबह सुबह जी का व्यू देखें आप ये, और ग्रीनरी चेक करें, फसल। कल जो मैं जाते हुए आप लोगों को बता रहा था ना, समझ नहीं आ रही थी ये क्या है, ये फ़िश फार्म है या मुर्गी फार्म है, क्योंकि इसमें पानी था। तो ये भाई साहब लोग आए तो ये हमें यहाँ लेकर आ गए। ये भाई केकड़े का फार्म है, ये देखें जी 17,000 रुपये किलो जाता है सर। ये 17,000 बड़े वाले क्रैब है ना, ये आम अच्छा। क्रैब नहीं है। जाएगा कहाँ? आप इसको पकड़ लेते हो ना ऊपर से। तो जी मैं अंदर आ गया। ये देखें जी, ये इस तरह से लोगों ने ये ब्रिज टाइप का बनाया हुआ है। और ये जो बॉक्स देख रहे हैं ना, ये लाइन से जो रखे हुए हैं, इसके अंदर ना खेकड़े इन्होंने रखे हुए हैं। ओए होए भाई, देख रहे हैं वहाँ तक है, और 17,000 रुपये किलो है। ये बड़ा वाला है खेकड़ा, और फार्म का है, इस वजह से। ये देखिए ये नर है? हाँ नर है कैसे ये। पता लगता है? और ये चोकड़ी है ना। अच्छा अच्छा, तो ये नर की होती है? हाँ, ये मादा नर की नहीं होती? मादा की डिफिकल्ट होती अच्छा, है। डिफरेंट होती है, डिफरेंट होती है। अच्छा, ये जो है ये मादा है, और इसकी पहचान ये इसका ये खोल,
ये खोल इसकी पहचान है कि ये जो डिज़ाइन है ना ये हाँ। ये इसकी पहचान है। उसका ऐसे होता है, वी शेप होता है। हाँ वी शेप। अच्छा तो जी हम पहुंच गए। हाँ तो हमने साखरों की तरफ जाना है, तो यहाँ से जो है ना हम लेफ्ट हो जाएंगे और सर हम यहाँ से आए थे इस वाले रास्ते से, अंदर से होते हुए, खेतों में से होते हुए, और इस तरह से है ये रास्ता। एक साइड पे नहर चल रही है, दूसरी साइड पे जो है ये बारिशों का पानी जमा हुआ है। देखिए जी ये ना चावल की फसल लगी हुई है और किसान उसमें काम कर रहे हैं। सर ये मेरी तारीखी नहर है, अभी हाँ। वीडियो बनवा रहा हूँ। अच्छा ये बैक साइड पे आप जो नहर देख रहे हैं ना, इस नहर से फारूकी साहब की बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। सर बताएं ना। हम वाले साहब की यहाँ ज़मींदारी थी, आगे वो ज़मीन आएगी वो भी आपको दिखाएंगे। तो 60 एकड़ वो ज़मीन थी, बाद में वो सेल कर दी थी हमने। लेकिन हम मैं रहते ही उस ज़माने में सागरों में था, स्टूडेंट था मैं। तो मैं और मेरा भाई हर हफ्ते यहाँ के आगे फिशिंग करते थे और स्विमिंग करते थे। वाह। तो वो जज्बाती यादें मुझे अभी भी आ रही हैं। 40, 45, 50 साल पहले की बात है। तो डेफिनेटली फिर शादी हुई तो मैं अपनी वाइफ के साथ ही यहाँ आके बैठ के घर से खाना वाना पका के लाके हम यहाँ एंजॉय करते थे। ये मेरा पिकनिक पॉइंट था। हाँ जबरदस्त। और ये नहर भी जो है वो 97 मोरी से निकल रही है, जो हम 97 वहाँ जो हाँ। कहते हैं रेगुलेटर, वहीं से आ रही है नहर। ओके। आया सर। अच्छा तो ये आप देख रहे हैं सामने ये बगीचा, ये चीकू के दरख्त है। हाँ चीकू का बगीचा है, ये चीकू के दरख्त लगे हुए हैं। हाँ यार ये वाली साइड बहुत खूबसूरत है यार सागरों की। तकरीबन पूरा सागरो ही ऐसा होगा, आसपास का जो उसके आसपास जो गांव देहात हैं वो सारे ऐसे ही ग्रीन ग्रीन है। ये नारियल का एक और बगीचा आ गया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इस साइड पे भी यही है। वो देखें जी कितने सारे भेड़ बकरियां। ओए ओए। ये जी अब हम इंटर हो गए सागरो सिटी में। देख रहे हैं ये भाई लोग सिंधी टोपियां में। अस्सलाम वालेकुम। मार्केट है। अच्छा ये वाला जो रास्ता है ना, ये आ रहा है घारो वाली साइड से, जिस पे से हम गुजर के आए हैं, और ये रास्ता सीधा जा रहा है केटी बंदर की तरफ। और ये जो सड़क है ये 89 किलोमीटर है केटी बंदर तक। तो अभी हम जाने लगे हैं अंदर
साखरों के मेन बाज़ार में और पैदल हम आपको दिखाएंगे, पैदल जाके। अस्सलाम वालेकुम। इस तरह से हैं जी ये सागरों की गलियां। फारूकी साहब जो है ना बचपन में यहाँ बहुत रहे हैं, घूमे फिरे, तो वही हमें घुमा रहे हैं। कराची सर, गुजरे कहाँ से आए? कराची से आए। और भाई साहब सर की कमजोरी पकोड़े समोसे। जी सर बताएं ना इस बाजार के बारे। पुराना बाजार है बहुत, अब इसके अंदर बहुत तब्दीली हो गई है। हाँ। और मुख्तलिफ जो यहाँ की दुकानें बंद हो गए, रोड पर चली गई हैं। हाँ। लेकिन आगे यहाँ एक फिश मार्केट थी बहुत पुरानी, हाँ वो मैं आपको दिखा दूँ, अगर वो खुली होगी तो दिखा दें। हाँ फारूकी सर आगे आगे, हम उनके पीछे पीछे और साखरों की गलियों में घूमते हुए। हेलो बच्चों, हाय हाय बाय फाइन। हेलो बच्चों, वाह वाह वाह, बच्चे कह रहे वाह 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 वाह। ये जो आप मेरी बैक साइड पे घर देख रहे हैं, ये घर हुआ करता था फारूकी साहब का, जो कि इनके फादर ने बेच दिया था। घर देखें, और ये बहुत बड़ी ज़मीन थी। ये कुछ बच्चे खड़े हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? खुश हो? थैंक यू। ये वाला रोड जो है ना, ये घरों से होता हुआ आ रहा है और साखरों से होता हुआ आगे जा रहा है केटी बंदर की तरफ। और तकरीबन ये सड़क जो है ना 89 किलोमीटर की सड़क है। और साखरों सिटी से जो है केटी बंदर का जो फासला है तकरीबन 50 किलोमीटर है। तो जाएंगे इंशाल्लाह कभी केटी बंदर भी। यहाँ हमने साखरों से निकलने के बाद ये हमारा पहला स्टॉप है, यहाँ रेस्ट करेंगे। और ये बसें चलती हैं साखरों से कायदाबाद के लिए। तो इस तरह से यहाँ का ये व्यू है। ये देखें जी भाई, लेडीज़ काम कर रही है खेतों में, देख रहे हैं कैसे फावड़े चला रही हैं। ये देखें, और यार वो देखें, वो बच्चे को वहाँ बिठाया हुआ है। बेचारे बहुत मेहनत करते हैं यार। गांव अहमद खान से लेकर साखरों, साखरों से स्टॉप है सामने, वो आप जो एरिया आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो यहाँ तक जो हमारी राइड हो गई है वो 20 किलोमीटर हो गई है। और इस वक्त हम इस नहर पे रुके हैं और वहाँ तस्वीरें खींची जा रही हैं। और ये भाई साहब शिकार कर रहे हैं, और वो जो बैठे हैं भाई साहब वो भी शिकार कर रहे हैं इस नहर पे। और मैं आपको बता नहीं सकता हवा कितनी ज़बरदस्त चल रही है इस वक्त यहाँ। वाह जी, ये देखें कितना बड़ा खेत है ये। तो जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए खारो सिटी। और टाइम जो हुआ है तकरीबन अभी 1:30 बजने वाला है। और ये जो राइड हुई है तकरीबन 29 किलोमीटर की राइड हो गई है। कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। उर्दू यार, मैंने बोला यूरोप से तो आपको हेल्प करें हम। कैन आई हेल्प यू? हाँ थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू, बहुत शुक्रिया। नाइस टू मीट यू। कैन आई हेल्प यू? थैंक यू सर। खारो पहुंचने के बाद जो है ना
हमारी राइड हो गई 30 किलोमीटर। इसका मतलब है हमने जो आइडिया लगाया था जाते हुए वो 19 किलोमीटर या 20-22 किलोमीटर की राइड नहीं थी, वो तकरीबन 30 किलोमीटर, क्योंकि स्पीड मीटर लगाया हुआ है फुजैमा ने, वो वहाँ से चेक करता हुआ आया है। तो अब यहाँ से घारों से जो है ढाबे जी का जो फासला तकरीबन 10 किलोमीटर है। तो तकरीबन हम घरों से 3 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। और भाई साहब सर रुक गए हैं थादिल वाले के पास। तो जी यहाँ रुके इस थादिल वाले भाई साहब के पास। ये देखें जी, वाह, थादिल। साइकिलिंग के बाद तो मज़ा ही कुछ और आया। और ये थादिल वाले भाई साहब के पास इनकी मुर्गी देखो भाई साहब, अपने बच्चों के साथ कैसे इस बेंच पे बैठी हुई है। ओ सॉरी डिस्टर्ब हो गए। और ढाबे जी यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर है, तो यहाँ हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया। इस तरह से ये देखें यहाँ का व्यू। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए फाइनली ढाबे जी मार्केट। ये हम क्रॉस कर रहे हैं ढाबे जी मार्केट। तो जी हम इस जगह पे रुके हैं, ये वाला होटल है और यहाँ पहले नाश्ता कर चुके हैं जब हम छोटा नूरानी आए थे। और हमने ऑर्डर किया है दाल और आलू मटर। खाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो जी हमारी चाय आ गई है और हम चाय पीते हैं। और आ रही है, जाने वाली है चाय। बस चाय जाने वाली है, बड़ी क्लास की चाय है। तो जी 6 बज गए और हम लोग इस वक्त कोट कासिम चौरंगी के बिल्कुल उसको क्रॉस करने के बाद हम यहाँ बैठे। हमने पानी वगैरह पिया। अब हम 10 मिनट स्टे करेंगे, ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे। अब है तकरीबन कायदाबाद तकरीबन 8-9 किलोमीटर की राइड हमारी अभी बाकी। यार करते हैं, बड़ी कोशिश की कि हम रोशनी में ही जो है ना पहुँच जाएं, अगर नहीं भाई साहब अंधेरा हो ही गया तो बस हम पहुंचने वाले हैं कायदाबाद इंशाल्लाह। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम पहुंच गए कायदाबाद और एक बार फिर उसी ब्रिज के नीचे। तो ये जो राइड थी हमारी कराची टू मीरपुर साखरो, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये राइड रही। यहाँ से हम होते हुए गए ढाबे जी के बाद हम गए घारों से फिर हम निकले मीरपुर साखरो के लिए। और अहमद खान कलमती बलोच गांव हम गए। क्या गांव था और क्या ही लोग थे, क्या ही उनकी मेहमान नवाजी थी। तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। फिर वहां से हमने एक रात स्टे किया, हमने रात गुजारी, बहुत अच्छा हमने खाना खाया वहां पर। सुबह फिर हमने अपनी राइड स्टार्ट की, फिर हम निकले मीरपुर साखरो के लिए। फिर साखरो सिटी हमने कवर किया, वहाँ के बाज़ार को कवर किया, वहाँ की गलियों को कवर किया। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल के अपनी राइड हमने कराची के लिए स्टार्ट की। और इस टाइम अब जो टाइम हुआ है तकरीबन 7:20 का टाइम हो गया है। तो हम 7:20 पे पहुँचे क्योंकि आते हुए राइड हमें बड़ी टफ पड़ी है और सामने से मुखालिफ हमारी हवा थी। तो रुकते रुकाते हम लोग यहाँ तक पहुँचे।
तो बहरहाल हमारी राइड भी है, बहुत मज़ा आया, हमने एंजॉय किया, सिंध को एक्सप्लोर किया, ग्रीनरी देखी, वहाँ का नेचर देखा, खाना देखा, लोग देखे, कल्चर देखा, बहुत ही मज़ा आया। सर कैसा रहा आज का ट्रिप हमारा? कल हमने स्टार्ट किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश हुआ। बहुत मज़ा आया क्योंकि हम लोग एक नेचुरल एनवायरनमेंट में गए थे, एक विलेज में गए थे। वहाँ रात को फिर हम लोग ओपन फील्ड में सोए, मच्छरदानियाँ लगा के, हाय हाय। और जो तारों भरी रात थी वो हम तस्वुर ही नहीं कर सकते। पूरे आसमान पे लाखों तारे नजर आ रहे हैं। बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया, वेरी नाइस। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मदनी सर का, जो हमें लेकर गए, अपने इतने अच्छे दोस्त से मिलाया, उनका गांव दिखाया हमें, बहुत मज़ा आया। तो सर बहुत शुक्रिया आपका, कुछ कहना चाहेंगे? हिम्मत है। नहीं, मज़ा तो बहुत आया। और हम साइकिलिंग इसलिए भी करते हैं कि भाई इंजॉय भी करें, साथ साथ हेल्थ को भी इम्प्रूव करें। उसका तरीका यही होता है, आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो आप एक्सरसाइज में इम्प्रूव तभी करते हैं जब आप अपनी लिमिट को क्रॉस करना शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर आप वेट ट्रेनिंग भी करते हैं तो आप अपने प्रीवियस वेट को क्रॉस करते हैं, उससे थोड़ा सा ऊपर आते हैं, तब आप इम्प्रूव करते हैं। तो हम जाहिर सी बात है थोड़ा थोड़ा हार्डशिप लेते हैं ताकि ये हमें और बहुत सारी चीज़ें सिखा रही है। ठीक है ना, ये हमें ज़्यादा रेजिलिएंट बना रही है। बिल्कुल हमारी ज़्यादा बेहतर हो रही है। और फिर साथ साथ फिर हम अपने ऐसे दोस्तों को कनेक्ट कर लेते हैं तो वो रास्ता भी जो है वो अच्छा होता है, मजा करते हैं हम। और जब किसी दोस्त के यहाँ जाते हैं उनके साथ बैठते हैं तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता है कि हम उनके लिए भी आए हैं और साइकिल्स पे आए हैं, इसलिए बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया सर, आपका भी शुक्रिया। बहुत बहुत कुछ चाहिए। थैंक यू। खान साहब के लिए एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जब खान साहब ब्लॉगिंग करते हैं तो इतनी डिटेल में करते हैं कि आप जब उसको देखते हैं ब्लॉग को तो दोबारा आपकी याद ताज़ा हो जाती है, ऐसा लगता है आप अभी दोबारा घूम रहे हैं। ये खूबसूरती है। तो उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह आपको सलामत रखे, खैर आफियत से रखे, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।